गुड इवनिंग। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज के इस सेशन में इसकी पहली लाइन जो है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आम तौर पे ऐसा जहन में ख्याल आता है, सोच आती है कि शायद मीटिंग रखी है और मीटिंग में डिले हो रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि हम इस वक्त बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। और इसी मीटिंग के दौरान में जो है वो आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि लाइव है। तो ये पहली लाइन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि आज की मीटिंग का मकसद जो रहेगा हमारे पास, मेरा ख्याल है जैसे ही उमर भाई ये वाली अनाउंसमेंट करेंगे कि लाइव है, शायद मीटिंग खत्म हो जाए। क्योंकि फिर सबको जो है वो अपने साइन अप्स करने पड़ेंगे और अपने रेफरल कोड जनरेट करके अपनी टीम्स को, अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को जो है वो सेंड करने पड़ेंगे। आज की मीटिंग के अंदर मैं देख रहा हूँ कि लीडर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे दोस्त भी मौजूद हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। हितेश सहारिया है हमारे साथ, संजय वर्मा हैं, ज्ञान सिंह सैनी हैं, हीरालाल सुथार हैं, महेश शर्मा जी हैं, मिलन पटेल जी हैं, संजीव राठौर जी हैं, किंग खान जी हैं, और किंग खान जी यानी रफीक खान साहब, राठौर दिनेश जी हैं, सागर बिजनौरी हैं, संजीव राठौर जी हैं, और अ, किशन लाल जी हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो आज के आगाज में चंद एक जरूरी बातें जो मेरे इल्म में हैं
वो इसके साइन अप के हवाले से वो मैं आपके गोश गुजार कर दूं। इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। उसमें से जो है वो पहली चीज ये है कि अभी एक ह्यूज ट्रैफिक आएगा। जैसे ही उमर भाई अनाउंसमेंट करेंगे तो उस टाइम पे टेक्निकल टीम की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने ब्राउज़र को या अपने मेटामास्क को कुछ वक़्त दीजिएगा, ताकि अगर पेज लोडिंग में कुछ वक़्त लगे, यानी जब आप स्लॉट बाय कर रहे हों या जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो उस प्रोसेस के अंदर अगर वो ओवरलोड होने की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा होगा, तो आपने उस पेज को रिफ्रेश नहीं करना, उस पेज को मूव नहीं करना, बल्कि उसको वक़्त देना है 5, 10, 20 सेकंड का टाइम जो लगे, अनलेस कि वो कंप्लीट हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने इसमें याद रखनी है कि आपको ये वाला चीज करनी है। दूसरा ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक जो नॉर्मल फीस है वो 0.02 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, 0.02 के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल शुरू करेंगे तो चूंकि ब्लॉकचेन के ऊपर इकट्ठे ही हजारों ट्रांजैक्शंस आएंगे, तो उसमें गैस फीस ज्यादा भी आपको लग सकती है, तो उसकी अभी से आपके पास वो तैयारी रहनी चाहिए। वैसे तो कोशिश वही है जो कि बताया गया था कि मैक्सिमम भी ये जाएगी तो ये 0.2 तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, और उस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया गैस फीस को। लेकिन ये है कि उसके बावजूद ये है कि आप एहतियातन थोड़ा सा बेहतर गैस फीस जो है वो अपने पास मैनेज करें, अपने पास मेंटेन करें। तो ये दो चीजें थी जो टेक्निकल टीम की तरफ से अभी डिलीवर की गई थी या पहुंचाई गई थी बात, ताकि सब तक पहुंच जाए। तो ये आप जिन लोगों तक पहुंचा दी है, आप जो है वो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये वाली बात, दोनों बातें, कि खास तौर पे आज के दिन के हवाले से है कि जब आज के दिन के अंदर जो है वो आप कर रहे हो, अपना साइन अप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या आप जो है वो अपनी स्लॉट को अपग्रेड कर रहे हो, तो दोनों सूरतों में जो टाइम लगेगा वो लोड की वजह से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो उसको आपने पूरा मौका देना है। उसमें आपने परेशान नहीं होना कि यार ये जो है वो टाइम ले रहा है 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसको टाइम देना है आपने, और उसको उस पेज को रिफ्रेश नहीं करना, ये जरूरी है बहुत, वरना हमें चैलेंज आ सकता है, परेशानी आ सकती है। और दूसरा गैस फीस के हवाले से थी, तो ये दो चीजें जो हैं इनकी हम एहतियात करेंगे। बाकी कोई चीजें हुई तो वो भी हमें अभी मालूम चल जाएंगी थोड़ी देर में। तो बस ये दो जरूरी चीजें थी। थोड़ी देर में उमर भाई हमें ज्वाइन करते हैं, और कोई ऐसा, मैं फिर वो दोबारा लाइन रिपीट कर दूं कि वाकईतन एक होता है कि हम दिन का आगाज करते हैं और हमें पता नहीं होता कि कितना वक्त लगेगा, कहाँ तक लगेगा, कहाँ तक पहुंचेंगे। तो लेकिन ये वो दिन है जो सुबह से जो है वो तमाम चीजें हालांकि बहुत सारे वो चैलेंजेस, बहुत कोई 10% दोस्त हमारे ऐसे हैं जो आज इससे महरूम रह जाएंगे, जिनका बी बॉन्ड्स के ऊपर साइट के ऊपर अभी उनका BFIC है, वो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस में है। हो सक कईयों की बेहतरी हो गई, यानी दोपहर को 2 बजे से लेके और अभी 6:30 हो चुके हैं, 4 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट कोई 500 के करीब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हुए। तो ये वो 500 दोस्त हैं जो आज ही के दिन में इसी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लायक हो गए, और हर गुजरते मिनट में, हर गुजरते लम्हे में, हर गुजरते सेकंड में वो जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनकी वजह से किसी ना किसी का भला ही हो रहा है, किसी ना किसी का फायदा ही हो रहा है। और 13 सितंबर है और आज के दिन में ही लॉन्च होना है, और अभी चंद एक मिनटों की बात रह चुकी है। और इसके अंदर बस वो भी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इतना वक्त क्यों लगा। वक्त इसलिए लगा कि इस कोशिश के साथ या इस ख्वाहिश के साथ इसको किया इस कंपनी ने, कि इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप कोई भी दूसरा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट करते हो तो आप बेफिक्री से कर देते हैं कि चलो सुबह खराब होगा तो हम शाम को ठीक कर लेंगे, शाम को कोई एरर आएगा तो कल फिक्स कर लेंगे, कल कोई एरर आएगा तो हम उसको अगले दिन फिक्स कर लेंगे, इस तरह आप उसमें मार्जिन ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद आपके हाथ से ये निकल गया, तो जब आप इसको डिप्लॉय कर देंगे तो उस डिप्लॉयमेंट के बाद अगर कोई चैलेंज आया खुदा ना खास्ता, तो फिर वो आपके लिए उसको दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होता।
वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको फिक्स कर सकें। नतीजतन आपको वो प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना पड़ता है। और आपको अगर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना भी हो तो आपको नया सिरे से उसकी गलतियां दूर करके डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, और पुरानी चीजों को मैनेज करने का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इस वजह से ये जो टाइम लगा है, एक इंसानी कोशिश होती है, एक जो जिसमें आप जितना बेस्ट कर सकते हैं वो किया गया है। और इसीलिए इतना वक्त भी लगा है कि गलती होने का इम्कान कम से कम तर हो जाए, कम से कम तर हो जाए। तमाम चीजों को, जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले लिंक भी मिल चुका है, चेन ब्रिज का लिंक सबके पास आ चुका है। इवन अभी आप जा करके अपने जो एस बॉन्ड्स हैं उनको आप बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय करने वाला प्रोसीजर काफी हद तक आसान किया गया, और एस बॉन्ड को बेचने का प्रोसीजर काफी आसान किया गया। और जो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ऑडिट कराए गए, उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से ऑडिट भी किया गया, उसको चेक भी किया गया, उसको टेस्ट भी किया गया, उसको मैन्युअली भी जो है काफी सारी एंट्रीज लगा करके टेस्ट किया गया है, उसको सॉफ्टवेयर की मदद से भी एंट्रीज लगा करके उसको टेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें करते करते और इस चीज को मेक श्योर करते हुए कि यार इसमें हमारी तरफ से, या हम जो है वो यानी समझ लें कि इम्कान की हद जिसे कहते हैं, कि जितना भी पॉसिबल आप गौर कर सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, उतना सोचते हुए आप अपना बेहतरीन करें। बाकी ऊपर वाले के हाथ में इज्जतें रखना, रिस्क उसके हाथ में, तमाम चीजें उसके हाथ में हैं, इज्जतें उसके हाथ में हैं। तो तमाम चीजें जो हैं वो जो है वो वहीं से हैं। और बंदों के जिम्मे होती है काविश, कोशिश। और आप अपनी बेहतरीन कोशिश करें। कहते हैं कि अगर आप बुरा करें और लोग आपको अच्छा समझें, एक सिनेरियो ये है। और एक सिनेरियो ये है कि आप अच्छा करें और लोग आपको बुरा समझें। तो इसमें से जो सिनेरियो है वो दूसरे वाला बेहतर है, कि आप अच्छा करें, लोग बेशक आपको बुरा समझें, बजाय इसके कि आप बुरा करते हैं और लोग आपको अच्छा समझें। तो ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये है कि क्योंकि हर जमाने में, हर दौर में, हर हर प्रोजेक्ट के साथ, हर आइडिया के साथ जहां चाहत करने वाले होते हैं, जहां मोहब्बत करने वाले होते हैं, वहां पर जो है वो तनकीद करने वाले भी होते हैं, वहां पर नफरत करने वाले भी होते हैं, वहां पर बाजुकात हसद करने वाले भी होते हैं, वहां पर इस तरह के सारे एलिमेंट्स होते हैं। हर एक जगह पर ऐसे होता है। प्रोजेक्ट हो, आइडिया हो, जिंदगी हो, ताल्लुक हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, हर जगह पे ऐसे हमें लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि हम अगर दूसरों की बातों को अहमियत दें, या उनको, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस बात को अहमियत देनी है और किसको नहीं अहमियत देनी, किस बंदे को अहमियत देनी है, किसको नहीं देनी। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये भी आपको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि मुझे किस बात पर रिस्पॉन्ड करना है और किस पर नहीं करना, किस पर जवाब देना है, किस पर नहीं देना। तो इसलिए बातें करने वाले अपनी बातें करते रहे, उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई। एक बड़ा मशहूर सा टिकटॉक है, शायद वो डायलॉग है किसी फिल्म का है, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन वो ये है कि बोल रहा है कि जो बुराई करते हैं उनकी फिक्र नहीं, उनको मैंने ही रखा है, वो पगार भी नहीं लेते और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरह यह है कि वो अपना काम करते हैं, और आप मीनवाइल अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव कर जाते हैं, तो आपका काम जो होता है वो उनकी बातों का जवाब बन जाता है। इस उम्मीद के साथ मैं कि आज के दिन में मेरे बहुत सारे भाई, और मैं भी उनमें शामिल हूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, उसकी ग्राउंड तो बना रखी है कि आज के दिन में हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो बहुत एक अच्छी और हैंडसम अर्निंग करने के बाद जो है आज की नींद लेंगे, और ये मुझे पूरी उम्मीद है। और अहम बात ये थी कि मुझे किसी दोस्त ने कल परसों में कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है क्या ये कामयाब हो पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये एक एजाज है, ये एक मोजजा है, ये एक खूबसूरती है कि प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट होता है, ये इनोवेशन फैक्ट्री को मकाम मिला, और इसमें कोई शक नहीं, जहां कंपनी की मेहनत रही है वहां पर कंपनी के लीडर्स की भी बेतहाशा मेहनत है।
कंपनी के लीडर्स का भी साथ है, कंपनी के लीडर्स का इखलास है, कंपनी के लीडर्स का जो है वो बहुत सारी चीजें सुनना पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आपके इल्म में है कि कोर लीडर्स के नाम से एक जो है वो ग्रुप होता है जिसमें लोग एडवाइस कर सकते हैं उमर भाई के लिए, माने ना माने, समझें ना समझें, करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको एक मशवरा दे सकते हैं। ज्यादातर मौकों पे वो खुद आते हैं पूछने के लिए कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूं, या आप क्या कहते हैं कि ऐसा कर लिया जाए। तो वो कोर लीडर्स, जहां वो 40-50 लोग जो जहां पर कंपनी की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, और कंपनी की बेहतरी, और सिर्फ कंपनी की बेहतरी नहीं बल्कि कम्युनिटी की बेहतरी के लिए जहां पर एडवाइस कर रहे होते हैं, वहां पर उनको इस बात के ताने भी मिलते हैं, वहां पर उनके लिए जो है वो लोग नामुनासिब बातें भी कहते हैं। इसी तरह वो प्रेजेंटर्स जो प्रेजेंटेशंस करते हैं, जो दिन में 2 दफा 4 दफा जो है वो प्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, उनके लिए और ज्यादा लोग दिक्कतें और परेशानियां खड़ी करते हैं। लेकिन उन सब लोगों की बर्दाश्त, उन सब लोगों के हौसले का नतीजा ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री आज ऐसी प्रोडक्ट बन चुकी है, ऐसी कंपनी बन चुकी है कि प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च करती है, कामयाब पहले हो जाता है। और उसकी एक मिसाल मैं बुलेटो की शक्ल में ही दूं। बहुत सारे लोगों को मैंने मैसेजेस पढ़े, वो ग्रुप्स में बोलते थे कि यार ये आना ही नहीं, ये कभी आएगा ही नहीं, ये कभी बॉन्ड बिकेगा ही नहीं, बिटकॉइन बनेगा ही नहीं। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, लोग एक दूसरे को कहा करते थे, लेकिन अब ये चलेगा ही नहीं, इसका बाइकआउट कर दो। और उन सब चीजों के बावजूद आज अभी बुलेटो लॉन्च नहीं हुआ। तो आपको इस चीज का पता है कि इस वक्त $5 मिलियन का बिजनेस आज लगेगा, $5 मिलियन का बिजनेस आज लगेगा। 1,60,70,000 बॉन्ड्स जो हैं वो लोग खरीद चुके हैं, उनके वॉलेट्स में मौजूद हैं, जिनको वो लगाएंगे, जिसको अगर आप 26-27 जो भी उसका प्राइस बनता है एक बॉन्ड का, उससे मल्टीप्लाई करें तो आज आप $4 से $5 मिलियन का बिजनेस आगाज में लगाएंगे, आप फीता काटेंगे। $5 मिलियन के बिजनेस से आप फीता काटेंगे। कितनी सारी कंपनियां हैं जिनका ये ख्वाब है कि वो यहाँ खप कर, यहाँ मेहनत करके, यहाँ लोग इकट्ठे करके, यहाँ एक्टिविटीज करके, यहाँ भरमबाजी करके अपना कुछ 6 महीने, साल, 2 साल लगाएं और $5 मिलियन का बिजनेस करें। और ये वो कंपनी है जिसका अभी लोगों को ये पता नहीं है कि प्रोजेक्ट वो लॉन्च करने जा रही है, कब करने जा रही है। डेट देती है, डेट बदल जाती है, फिर तारीख देती है, फिर तारीख बदल जाती है, फिर वक्त देती है, फिर वक्त बदल जाता है, फिर टाइमर चलाती है, फिर टाइमर रुक जाता है, फिर टाइमर चलाती है, फिर टाइमर रुक जाता है, फिर डेट देती है, फिर टाइमर चलाती है। अभी पता नहीं उसको लॉन्च होना है, कब लॉन्च होना है। लोगों को ये नहीं यकीन था, ये नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता कि जब वो लॉन्च होगा तो कैसा बिहेव करेगा। लेकिन $5 मिलियन का बिजनेस तैयार है लगने के लिए। आप ये सोचिए कि अगर इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले सिनेरियोज ना हो, ये जो हम सिनेरियोज फेस करते हैं, तो क्या ये 5 मिलियन की जगह 50 मिलियन का बिजनेस ना हो? तो ये 50 मिलियन का भी हो सकता है, और ये 50 मिलियन का भी होगा, और ये 500 मिलियन का भी होगा। तो ये सब जो है ये सबकी अच्छी इखलास वाली नीयतों का समर है, सबके बर्दाश्त और हौसले का समर है कि आज इनोवेशन फैक्ट्री इस जगह पर मौजूद है कि जब कोई आइडिया फ्लोट करती है, जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, चाहने वाले कदरदान भी बेतहाशा हैं और नाकदीन भी बेतहाशा हैं, लेकिन ये है कि कामयाबी जो है वो आकर के कदम चूमती है, क्योंकि तकदीर हमेशा बहादुरों का साथ दिया करती है। ये नोट कर लें अपनी डायरी में, कहीं पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। किस्मत कभी बुजदिलों का साथ नहीं देती। किस्मत, तकदीर हमेशा बहादुरों के साथ खड़ी होती है, हमेशा बहादुरों का साथ देती है, हमेशा बड़े फैसले करने वालों का साथ देती है। तो आज के दिन में हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर उमर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि वो माइक उनके हैंड ओवर कर दूं। और अगर उमर भाई अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई भी दोस्त मेरे, कोई भी लीडर अपनी मर्जी से, जो भी यहाँ पर होस्ट हैं, सारे लीडर्स होस्ट हैं, जिसका दिल चाहे वो आपस में कंसेंसस करके बात कर सकते हैं। अगर मुझे कहेंगे तो मैं जो है वो चाहूंगा कि महेश भाई जो है, महेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आपके हवाले है, फिर आप किसी और दोस्त के हवाले भी कर सकते हैं। महेश जी का दिल नहीं कर रहा लगता है। हाँ नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जी भाई। जी सर, आपको मुबारकबाद, बधाइयाँ कि आज आप उस लम्हे के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस लम्हे को हम लोगों ने पिछले 3 साल पहले जिया था।
और नो डाउट उस लम्हे को मुझे पूरा याद है कि पूरी रात हम लोगों ने इंतजार किया था, और रात के पहले भोर में हम लोग को 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास लिंक प्रोवाइड हुआ था, और उसके बाद जो रेल लगाई वो हम सबको याद है। आज जो हम लोग आज दिन बीता है, कुछ हमें वही पुरानी बातें याद दिला रहा है कि आज फिर से वही लम्हा आने वाला है, लेकिन इस बार उस लम्हे से कहीं बड़ा लम्हा हम सबकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि आज इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर कम्युनिटी बहुत बड़ी है। हर एक व्यक्ति के पास बेशुमार टीमें हैं, हर एक व्यक्ति के पास अच्छे से अच्छे लीडर्स हैं। आज वो अपनी जिंदगी का सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए वो इनोवेशन फैक्ट्री में आए थे। आज हर एक व्यक्ति जो आज भी सिस्टम में ज्वाइन करेगा, उसके लिए आने वाला कल का सूरज बहुत ही ज्यादा रोशनी वाला होगा, बहुत चमकदार होगा, ऐसा मेरा सोचना है, और निश्चित ऐसा ही होगा। बस उमर भाई की लॉन्चिंग करने के टाइम देने की देर है, उसके बाद वो धमाका होगा जो दुनिया देखेगी। आपने सही कहा, $5 बिलियन का बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं होता एक आगाज में। ये तो आज की क्षण की बात है, कल तो हो सकता है $50 बिलियन निकल जाए, फिर 500 मिलियन में निकल जाएगा। वक्त की बात है, और वो वक्त नजदीक है जब हम लोग कह सकेंगे कि हाँ, इस भाई ने 50 बिटकॉइन कमाए, इस भाई ने 100 बिटकॉइन कमाए, इस भाई ने 250 बिटकॉइन कमाए। वो लम्हा भी आने वाला है। लोग बिटकॉइन सोचते हैं कि मैं कहीं से खरीद लूं, लेकिन यहाँ पे कमाने का मौका है, और सिर्फ छोटा सा अमाउंट, 1 S बॉन्ड, 1 USDB के साथ, यानी लगभग अप्रॉक्स 30 या $28 से स्टार्ट कर सकता है बिजनेस, एंड कई सारे बिटकॉइन वो अर्न कर सकता है। तो दोस्तों, आज भी घड़ी आ चुकी है जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों के अंदर हम लोग इस यात्रा को सफलतापूर्वक जी रहे होंगे। थैंक यू सर। कोई और दोस्त बोलना चाह रहा है? जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिहाफ ऑफ बुलेटो, दिस इज शाहनवाज अली फ्रॉम दुबई। और अभी मैं जी भाई को और महेश भाई को सुन रहा था। बहुत अच्छी बात जी भाई ने रखी और महेश भाई ने। शायद लोग इसकी वैल्यू को आज अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, या उससे पहले जितना उसको डी अंडरस्टैंड वैल्यू को वो चीजें लोग आंक रहे थे एज ए लीडर या एज ए हमारी कम्युनिटी। लेकिन जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आज से पहले काम किया है, शायद वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट वैल्यू को अंडरस्टैंड करते होंगे कि ये वो प्रोजेक्ट है कि जो आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसा कीर्तिमान या एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। शायद हमारी सारी लीडरशिप में से या जो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, शायद उन्होंने सपने में भी उस इनकम के पोटेंशियल को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा जो आज आने वाले 24 से 48 घंटे के साथ उन सभी लोगों के साथ होने वाला है। हम सब दुआ करें, हम सब विशेष हैं कि भी सिस्टम परफेक्टली काम करे, और बिल्कुल भी पेशेंसली, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। अपने अपलाइन के थ्रू जो भी आपको स्पॉन्सर है उसके थ्रू प्रोसेस को फॉलो करें, और अपनी टीम को प्रॉपरली प्लेसमेंट पे अपनी टीम को प्रॉपर प्लेसमेंट कराएं, जिससे कि लोगों को जल्दबाजी में किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि सर्वर पे ट्रैफिक आएगा डेफिनेटली। जी भाई ने जो बात कही है कि सर्वर के सामने थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होंगी। और 24 से 48 घंटे के अंदर हम सबके बीच में से बहुत सारे काफी लोग ऐसे निकलने वाले हैं जो आज से कई साल पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब मार्केट में आया था, रातों रात लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था। उसमें से मैं भी एक हूँ, हमारे फाउंडर उमर भाई भी हैं, और भी काफी लोग हैं जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से किया हुआ है, और वो लोग सब इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे। आज अगर मार्केट के सिनेरियो को आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो मार्केट के अंदर आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर शायद इस लेवल का प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग पूरी कंप्लीट मार्केट आज फ्री है, और लोग वेट कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आए और मार्केट के अंदर वो डीप लेवल तक स्प्रेड हो सके। तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। आप अपनी टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करें, प्रॉपर सपोर्ट करें उनको, और उनके साथ आने वाले सभी चैलेंजेस में उनकी हेल्प आउट करें एज ए लीडर, एज ए एसोसिएट, जिससे कि ये प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को एक बड़े लेवल पे लेके जा सके, और कोशिश करें कि आने वाले 90 दिन से लेकर 6 महीने तक मार्केट के अंदर लोग हर घर तक बुलेटो का नाम पहुंचे। और कम्युनिटी का जो फिगर है, जो आज तक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खासकर जो फिगर कोई अचीव ना कर सका, वो बुलेटो करने जा रहा है।
और आपने अंडरस्टैंड करना है क्लब ए और क्लब बी को, क्योंकि क्लब बी के पोटेंशियल को भी आप अंडरस्टैंड करते हैं और क्लब ए के पोटेंशियल को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपने पोजीशन एक्वायर की, कितने प्लेसमेंट और कितने सिलेक्ट के साथ आपको जाना है वो आप कीजिएगा। और उसके बाद ऑलरेडी उमर भाई ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर चुके हैं ब्लॉकचेन ब्रिज का। तो आपने अपने एस बॉन्ड को जब भी कन्वर्ट करना हो आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सब इंतजार करें और वो घड़ी वो टाइम आ चुका है। होप सो उमर भाई आ चुके हैं मीटिंग के अंदर, वो अब आगे की चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम गाइस, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो मैं देख रहा हूँ जी आज तो बड़ा जोश है, और आज तो सुबह से जितने मीम्स और जितनी वीडियोस और जितनी चीजें शेयर हो रही हैं, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी कितनी खुशी है। आज यहाँ पे मुझे वो बात याद आ गई शाहनवाज भाई की। शाहनवाज भाई जरा एक दफा वो कहिएगा, वो गोविंदा वाली। कौन सी वाली? इतनी खुशी, इतनी इतनी खुशी। अरे इतनी खुशी, इतनी खुशी। हाँ। नहीं वो तो हमारे भट्ट साहब नहीं है साथ में, भट्ट साहब कहते हैं अच्छे से। हाँ, तो खुशी तो बिल्कुल जी है, क्योंकि आज एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जिसका प्रीवियस हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा हुआ है। और मैं चाहूंगा मैं यहाँ पे भी शेयर करूँ वो ट्रेलर, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि वो प्रोजेक्ट जो ये जो बुलेटो है इसका पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे दोस्तों को अभी तक नहीं पता कि बुलेटो का पोटेंशियल क्या है, बुलेटो का जो इनकम का, जो इसमें कह लें कि एक बिटकॉइन की बारिश कह लें, या बल्कि बारिश वाला वर्ड तो उस वक्त था जब हमारे साथ कोई 2-2.5 हजार लोग थे जब बुलेटो फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा था। अब तो इसमें इसकी वो कह लें, ये तो अपने आप में एक तूफान ही कहलाएगा। तो ये देखिए जी, ये उस आज से 2 साल पहले जब बुलेटो लॉन्च हुआ था उस वक्त का मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, किसी ने फेसबुक पे किया था। तो इसमें क्या हुआ था जी, ये प्रोजेक्ट 61,000 मेरे ख्याल से ये 5-7 दिन में इसके मेंबर हुए थे उस वक्त, 61,000। और इसमें लोगों ने क्या कितनी अर्निंग की थी, 717 बिटकॉइन, और जिसकी वैल्यू उस वक्त बनती थी, उस वक्त ये बिटकॉइन था मेरे ख्याल से कितने का था, ये एथीरियम उस वक्त था मेरे ख्याल से 350 का, और बिटकॉइन था उस वक्त $55,000 सर। नहीं सर, नहीं 55,000 नहीं, 9,000 का था शायद। ये मैं बिटकॉइन की बात आपको कर रहा हूँ, है बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त जब एथीरियम 350 का था, तो ये कहाँ से इतने का हो गया। नहीं, अपना जो ये बुलेट लॉन्च हुआ था उसकी बात सर उसमें $4,000 का था। $4,000। ना सर, 50 40 हजार 40 से 40 40 50,000 से 40,000 के बीच में ट्रेवल कर रहा था। 40,000 से एक 40,000 प्लस। सेकंड, एक सेकंड, क्यों थाक रहे हो, सब्र करो, अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो अमाउंट है 2,56,26,798 डिवाइडेड बाय 717.34, 35,000 का था। 35,724 का होगा उस वक्त, ठीक है, जबकि ये स्क्रीनशॉट था। तो 2,56,26,798,000 $2,56,00,000 जो थे लोगों ने उस वक्त अर्न किए थे मेरे ख्याल से 5-10 दिन के अंदर। और इसमें प्रोजेक्ट में हमारे, आपको पता है ये 2.0 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई ना कोई दिक्कत आ गई थी जिस वजह से हमने किया था। और उस वक्त 2,000 लोग या 2,500 लोग थे जब ये शुरू किया था। तो ये एकदम थोड़े से दिनों में हमारे एक महीने में तकरीबन 1,28,900 लोग हुए थे। तो आज हम जब इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि अगर इसका स्टार्ट 10,000 लोगों से होता है, तो खुद कैलकुलेट कर लें एक महीने बाद क्या सिनेरियो बनेगा। अगर इसका स्टार्ट 25,000 लोगों से होता है,
तो आपने खुद कर लेना है। ये 24 आवर्स में मैं बता रहा हूँ कि अगर 24 घंटों में 10,000 लोग होते हैं, 24 घंटों में 25,000 लोग होते हैं, या 24 घंटों में 50,000 या 1,00,000 होते हैं, तो आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है कि ये कितना पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, इसमें बिटकॉइन किस तरह से आएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बुलेटों में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके साथ चेन ब्रिज का लिंक शेयर कर दिया गया। आपके पास जो एस बॉन्ड आए हैं, जो पड़े हुए हैं आपके पास, या जो आपको इनकम में आएंगे, उसको आप इंस्टेंटली बाइनेंस के ऊपर कैश कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है। और ये बिटकॉइन की अर्निंग आ रही है आपके पास। ये अब आपके पास प्रोजेक्ट आ गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस प्रोजेक्ट से आपने कितना निकालना है, कितने बिटकॉइन से निकालने, अपने बिटकॉइन की जो ख्वाहिश है और जो एक जिंदगी में ख्वाब है। बिटकॉइन बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाब है कि यार एक बिटकॉइन हो। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक बिटकॉइन आपने लेना है, ये कितने बिटकॉइन इस सिस्टम से निकालने, ये सिस्टम आपको कंपनी देने जा रही है। तो बहुत सारे दोस्त इस वक्त बेचारे जो लोग कल रात तक की जिनकी भी ट्रांजैक्शन सी सिस्टम में एस बॉन्ड से कन्वर्ट करने वाली या जो BFIC डिपॉजिट वाली थी, वो सबकी क्लियर हो चुकी थी सुबह। लेकिन जो कल रात से सुबह तक में पेंडिंग चीजें गई हैं, उनमें अभी बहुत सारे लोगों को साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी कल सुबह तक उनके सारों के क्लियर हो जाएं, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं। तो अब प्रोजेक्ट क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से हमने बहुत दिन डिले कर दिया, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, तो अब हम इसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों से माजरत हमारी तरफ से कि अगर आपका सिस्टम में रुका हुआ है। लेकिन देखें, अगर प्रोजेक्ट होना कोई 2-4 दिन का, तो फिर आप इस बात में पैनिक ले सकते हैं, आप टेंशन ले सकते हैं कि यार मेरे तो आए नहीं है और मैं फिर क्या करूंगा। कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपके आते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को साइन अप करते रहें। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिस्टम, इसको आप दुनिया में कहा जा सकता है। ये बाकी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है जो कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज होते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा भी अपना सिस्टम लेके आ रहे हैं जो सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के उसमें कहा जा रहा है कि जी ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के वाले से बता दूं कि माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है, माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो डिसेंट्रलाइज सिर्फ उसी सूरत में होता है जब वो ब्लॉकचेन पे हो। उसके अलावा अगर वो एप्लीकेशन में आ गया तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, ये 100% श्योर है। और अगर दुनिया में कोई इतना समझदार है तो फिर वो मुझे भी बता दे। खैर, तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ये। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आज इस बात में वेट कर रहे हैं कि यार पता नहीं आज भी लॉन्च होगा कि नहीं होगा। वो जिस तरह हमने सुना नहीं, वो शेर आया वाला सिस्टम, तो उस तरह की चीजें आज भी लोगों के जहन में चल रही है। लोग बहुत सारे वेट करें कि यार एक दफा सिस्टम लॉन्च हो जाए, स्मूथली हो जाए, फिर हम इसमें एंटर होंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, 24 घंटे का बता रहा हूँ कि आज अगर हम 7 बजे के करीब, 7 तो बज गए बल्कि, ठीक है, या 7:30 बजे तक हम लिंक शेयर करते हैं, और तो अगले 7:30, कल के 7:30 बजे तक हम देखेंगे कि कितने साइन अप हुए हैं। उसके बाद कल की मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में हम लोग कितनी सक्सेस लेंगे, लोग हमारी कम्युनिटी लीडर्स। क्यों? क्योंकि हमें एकदम लोड आना है, हमारी पूरी तैयारी है इसके ऊपर। हमें पता है कि सर्वर्स के ऊपर ये वो बहुत सारा लोड आएगा। हमने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर किया, अपनी तैयारी उस तरह से की हुई है। लेकिन सिस्टम है और ये कह लें कि IT से रिलेटेड है, तो चीजें ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती हैं। लेकिन इस बात से आप लोग सुकून में रहें, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तसल्ली की है अपनी तरफ से, हमारी टीम ने बहुत ज्यादा तसल्ली की हुई है। और जो हम सर्टिक के ऑडिट्स जिनका वेट कर रहे थे वो भी हमारे आ चुके हैं।
तो कल आपको वो ऑडिट रिपोर्ट्स, जिसमें चेन ब्रिज का ऑडिट रिपोर्ट जो है और बुलेटो का जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो सर्टी के लोगों के साथ आपको लिंक और पिक्चर हमारी बुलेटो की साइट पे आपको मिल जाएगी। आप उस लिंक को क्लिक करके आप सर्टी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां जाके आप इसको देख भी सकते हैं, सर्टी की जो है सर्टिफिकेट को, हर चीज को। तो गाइस, बहुत मेरी तरफ से आपको मुबारक हो, लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जमीन पे उतर आए। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब जमीन पे आ जाएं और ये समझ लें कि हमने अब 3 महीने, ये जो 3 महीने है ना, 3 महीने, ये 3 महीने हमने जीरो से काम करना है। जो आपके पास टीम्स हैं, जो आपके लाखों लोग आपकी टीम्स के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आज से आपने नए सिरे से काम शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। जो पिछला है वो बोनस है आपका, वो उसको छोड़ दें, लेकिन आज से नई वर्किंग करनी है और सिर्फ 3 महीने मेहनत करनी है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 3 महीने में इतनी मेहनत करें, डेली जूम मीटिंग करें, अपनी टीम्स के साथ जूम मीटिंग करें और टारगेट बना लें। जब तक हम टारगेट नहीं बनाते हम सक्सेस नहीं लेते। तो टारगेट बना लें कि मैक्सिमम 1 वीक में इतनी मेहनत करनी है कि आपने वर्ल्ड पूल तक पहुंचना है। ये चीज, एक चीज। दूसरा, अपनी टीम्स के ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि 3 महीने में उनको आपने वर्ल्ड पूल में लेके आना है, और 3 महीने में आपने इतनी, जब तक आप 100 बिटकॉइन यहां से ना कमा लें उस वक्त तक कसम खा लें कि आपने सुकून से नहीं बैठना। टारगेट बना लें। 100 बिटकॉइन का मतलब है $3 मिलियन। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने बी लव में, BFIC में बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन अगर उन्होंने $3 मिलियन कमाया तो उसको कमाने में उनको 3 साल लगे हैं। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जहां पे आप 3 महीने अगर मेहनत कर लें तो आप 100 बिटकॉइन आराम से निकाल सकते हैं। 100 बिटकॉइन का मतलब $3 लाख। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ जी, हेलो। अच्छा, थैंक यू। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अपने आप से वादा कर लें कि 3 महीने हमने मेहनत करनी, और जब तक 100 बिटकॉइन नहीं कमाना आपने मेहनत नहीं छोड़नी, जीरो से मेहनत शुरू कर दें। ये मेरा आप लोगों को, ये मैं मशवरा दे रहा हूं, आपको सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। और ये 100 बिटकॉइन का मतलब, भला कि 100 बिटकॉइन का मतलब है आज के दिन में $3 मिलियन, $3 मिलियन। और ये $3 मिलियन वो आप 3 महीनों में कमा सकते हैं जो लोगों ने 3-3 साल में कमाया है। ये इस वक्त आपके पास टाइम है। इस प्रोजेक्ट की वर्थ का भी आपको पता है, इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल का भी पता है, और ये 3 मिलियन इस प्रोजेक्ट के सामने $3 मिलियन कुछ भी नहीं है। लोगों ने एक एक दिन में 100 बिटकॉइन निकाल दें यहां से। कौन लोग हैं जिन्होंने आज से 3 महीने पहले मेहनत शुरू कर दी थी? वो निकालेंगे, एक दिन में निकाल लेंगे, एक हफ्ते में निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी हमारे को लीडर्स हैं उनको इतना टाइम नहीं लगना। आप आज रात को ही आप उनके स्क्रीनशॉट देखिएगा, किसी भी बंदे के पास कह लें कि 2 से 3 बिटकॉइन से कम नहीं होंगे। 2 से 3 बिटकॉइन का मतलब भला क्या है? $1 लाख। $1 लाख। $1 लाख कमाने के लिए ना लोगों को
सारी सारी जिंदगी लग जाती है, वो $1 लाख कमा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास इस तरह के पोटेंशियल वाले प्रोजेक्ट्स नहीं होते, या उनको कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं होती। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए मैं आपको पता है शुरू में भी कहा करता था कि जिंदगी में जब काम करने का वक्त हो ना, तो उस वक्त सिर्फ काम किया जाए, बाकी जिंदगी के मामला जो है वो चलते रहते हैं। तो अब आपके पास काम करने का टाइम आ रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आज इनोवेशन फैक्ट्री यहां तक पहुंची। सही कह रहा हूं कि नहीं, बताएं? बिल्कुल सही बात है सर। बोल रहे हैं आप। अक्षर से सत्य बोल रहे हैं। आज अगर हम गर्व से कहते हैं ना कि हम 20 मिलियन लोगों, 2 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, तो उसका सेरा जाके बुलेटो को ही बनता है। क्यों? क्योंकि पहली दफा जब ये बुलेटो प्रोजेक्ट आप दुनिया के सामने रखा था, तो उस वक्त लोगों को इस प्रोजेक्ट में इतनी यूनिकनेस नजर आई थी, इतनी पोटेंशियल नजर आया था, जो लोगों ने देखा भी था। उस पोटेंशियल की वजह से, उस यूनिकनेस की वजह से, जो दुनिया में इस तरह के काम नहीं हुए जो बुलेटो में फीचर हैं, जो बुलेटो में इनकम का पोटेंशियल है, वो आज से पहले, यानी कि उस वक्त बुलेटो के से पहले किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं था जो 0% लायबिलिटी वाला हो, जिसमें 100% सक्सेसर्स हो, जिसमें कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हो, जिसमें यानी कि हर बंदा कमाता हो। क्यों? क्योंकि एक बंदे को कामयाब करने के लिए 6 लोगों की लगती है, 3 लोग उसके ऊपर वाले, 3 लोग नीचे वाले, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये बुलेटो में ये पोटेंशियल है। तो ये चीज लोगों ने देखी थी, जिसकी वजह से जितने भी हमारे मेन लोग हैं वो खड़े रहे। सब लोग बुलेटो के इंतजार में खड़े रहे, और बुलेटो का इंतजार करते करते लोगों की यहाँ पे जिंदगियां बदल गई। कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और उस चीज को मिलने से पहले जिंदगियां बदली हो? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां पे हुआ कि बुलेटो का इंतजार करते करते लोग सर बुलेटो में आए, बुलेटो में काम करने आए, बुलेटो से इनकम कमाने आए, और बुलेटो का इंतजार करते करते लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दी। ना सिर्फ अपनी बदल दी, लाखों लोगों की बदलवा दी। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन फैक्ट्री, और ये बुलेटो है। तो गाइस, बुलेटो, वो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत जो होती है ना, वो सारी जिंदगी याद रहती है। तो हम सबकी पहली मोहब्बत क्या है? बुलेटो। सही कह रहा हूं कि नहीं? करेक्ट बॉस, बिल्कुल करेक्ट। सर। तो आज ये जो क्या नाम है उसका, हमारी मोहब्बत या हमारी गर्लफ्रेंड कह लें बुलेटो को, ये जो 3 साल से हम जुदा थे और मिलने की कोशिश कर रहे थे। जरा एक इमेजिन करें जरा फीलिंग कि 3 साल बाद आपकी पहली गर्लफ्रेंड मिल रही हो, जिसको आप इंतजार कर रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो उससे मिलने की। ठीक है, 3 साल बाद वो मिले, तो जस्ट इमेजिन, यही कह सकता हूं। तो खैर, ये तो ऊपर वाले के सारे काम है कि उसने हमें बुलेटो की वजह से मिलवाया सबको, और आज हमें बुलेटो भी दोबारा मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है। तो बाकी ऊपर वाले से दुआ है जी, सब कुछ ठीक ठाक हो, सब जबरदस्त हो, और जो लोग आज से 3 साल पहले बुलेटो का ड्रीम, बुलेटो में अपने बुलेटो सुन के, बुलेटो को देख के अपनी जिंदगी में बहुत ड्रीम्स बना के इस इनोवेशन फैक्ट्री में एंटर हुए थे, नो डाउट ड्रीम्स से ज्यादा सबके लोगों के पूरे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि दूध पीने के, दूध बंदा पी लेता है, लेकिन उसके ऊपर की जो मलाई होती है ना, उसका ज्यादा मजा आता है। तो ये वो समझे वो है, और अब ज्यादा मजा आएगा। तो कंपनी ने क्या टारगेट बनाया है? मेरा ये टारगेट है कि दिन रात मेहनत की जाए। 3 महीने का टारगेट है हमें। 3 महीने में ये, आप ये सोच लें कि हमने 3 महीने में सी मशीन चाहिए हमें, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर हमने दिसंबर तक आ जाना है, और सिर्फ 6 महीने रह जाएंगे बुल रन में, और दिसंबर के बाद वैसे ही क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले पहले हमने अपने
टॉप 20 कॉइन्स का एसेट इकट्ठा करना है। तो वो कब होगा? जब सी मशीन लॉन्च होगा। और सी मशीन कब लॉन्च होगा? जब बुलेटों में 1 करोड़ साइनअप्स होंगे। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने 1 करोड़ साइनअप कितने दिन में करना है। हम जितनी देर में करेंगे, मैं कहता हूं 3 महीने मेहनत कर लेना, जिस तरह मैं कह रहा हूं। 100 बिटकॉइन के लिए कर लें यार, कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए ना करें। अपने 100 बिटकॉइन के लिए कर लें कि यार हमने 100 बिटकॉइन जब तक नहीं कमाना, सुकून नहीं करना। तो 100 बिटकॉइन तक मेहनत कर लें, 1 करोड़ कम्युनिटी वैसे ही हो जाएगी। और जब सी मशीन आएगा, वो फिर समझे कि सब कुछ ही मुफ्त है। फिर ये समझे कि कॉइन मार्केट कैप के टॉप 20 के जो कॉइन है ना, ये आप ही के हैं। और जब 1 करोड़ लोग सी मशीन में आएंगे ना, तो इमेजिन करें कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल कोई एक कॉइन बताएं टॉप 20 का, और उसकी सप्लाई भी बताएं। बताएं जी, कोई एक कॉइन। बिटकॉइन ही ले लेना सर, बिटकॉइन ले 2 लें। करोड़ दे ले। और क्या, 2 करोड़ या तो 10 लाख। नंबर वन, या तो चलो जी, नंबर वन या ओनली वन। चलो जी, बिटकॉइन को ले लेते हैं। तो ये इमेजिन कर लें कि बिटकॉइन अगर 1 करोड़ लोग होते हैं ना, तो इसमें से 10 लाख लोग, 10 लाख लोग एक एक बिटकॉइन भी कमा लेते हैं ना हमारे प्रोजेक्ट से। तो आप खुद इमेजिन करें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ग्रे स्केल है ना, जिसका जो सबसे बड़ा होल्डर है बिटकॉइन का, उसके पास 10,000 बिटकॉइन है। एक तरफ वो होगा और एक तरफ इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी होगी। मुझे बताएं, आपके पास 10,000 बिटकॉइन हो, यानी कि हमारी कम्युनिटी के पास, तो हम 10,000 लोग मिलके पूरी मार्केट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते? अरे बताएं। उछाल ला देंगे बॉस, उछाल ला बिल्कुल कर देंगे। सकते हैं और करेंगे, और उसी का नाम होगा ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड तो दिखाएंगे, सब्र करें। अभी तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी तो बुलेटो भी अपने आप में एक ट्रम्प कार्ड ही है ना। अभी तो आपको पता है, बड़े बड़े नायाब हीरे पड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक और गुड न्यूज दे दूं कि क्रिप्ट्यूब, जो कि उमर हमारा Web3 उमर प्रोजेक्ट भाई है। उमर भाई कम्युनिटी यकीन करें आपकी बातों से कुछ 100 फुट जो है ना जमीन से ऊपर जा चुकी है, और साथ ही साथ लिंक जो है ना वो सबसे फर्स्ट है। लिंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। और यार लिंक तो मेरे पास तो लिंक आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी वेट करें ना जरा, मीटिंग तो खत्म हो जाए, फिर दे देते हैं लिंक। कौन सी जल्दी है? वो हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई पड़ी है, जितनी जैसे किसी का मैट्रिक का रिजल्ट आना हो ना, तो पहले दिन रात को क्या क्या कंडीशन होती है। इस तरह हम जो है, हमारे लीडर्स, हमारे मेंबर्स जो है, दे आर ऑल वेटिंग फॉर बुलेटो यार वो लिंक सारा कुछ देते हैं, लिंक भी दे देते हैं। बात मैं ये कर रहा हूँ कि क्रिप्टो की। क्रिप्ट्यूब के हवाले से मैं बात कर रहा था कि क्रिप्ट्यूब Web3 का प्रोजेक्ट है। और मेरे ख्याल से मैं इसी महीने में आपके साथ क्रिप्ट्यूब का एक डेमो शेयर करेंगे आपके साथ, यानी बीटा वर्जन शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को करती जा रही है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलके, आप इमेजिन करें कि हम 10,000 बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हमारा 1 करोड़ मेंबर जिस दिन बुलेटो में कंप्लीट होता है और सी मशीन लॉन्च होता है, चले मैं आपको एक और चीज, जिस दिन सी मशीन लॉन्च होगा ना, उस दिन BLV जो है ना, सी मशीन खा जाएगी आपका सारा। जाए, ये भी मैं आपको बता दूं, सी मशीन का पोटेंशियल पता ही नहीं है अभी आपको। असल प्रोजेक्ट सी मशीन है, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, इसलिए A क्लब, B क्लब और C मशीन, क्रिप्टो मशीन असल प्रोजेक्ट वो है। तो आप इमेजिन करें, A क्लब, B क्लब का ये पोटेंशियल है, तो C मशीन का क्या पोटेंशियल होगा। तो बाकी ये है कि अभी आप लोग 5-10 मिनट करें बात, तो मैं जरा इतनी देर में आपको लिंक का करता हूं कुछ,
ठीक है आपके साथ, मैं बता के यहाँ पे और उसके मीटिंग क्लोज करेंगे और 5 मिनट बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलें करें बात। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये लगातार जो अपडेट्स और फ्यूचर प्लानिंग आप कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो सुरेश भाई, डेफिनेटली। हाँ जी सर। सॉरी फॉर इंटरव्यू सर। टॉप लीडरशिप जो है वो यहाँ पे गपशप लगाएगी और उधर से लिंक जनरेट हो जाएगा। कैसे किधर से, होगा? किधर कैसे से हो होगा? जाएगा नहीं बताएं? ऐसे नहीं होगा असलम भाई, ऐसे नहीं होगा। मीटिंग प्रॉपरली खत्म होके तो प्रॉपर तरीके से ही लिंक होगा मेरे कैसे भाई, होगा? पहले इंशाल्लाह। ये बताएं, लिंक होगा कैसे? सर लिंक, सर मजाक कर रहा हूँ, लिंक आपने जनरेट करना है, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ पे गपशप लगा रहे हैं, आप उधर से लिंक जनरेट करें ना। मैं आपको ओ, एक बात बता दूं, इस तरह की बात पे मैं हमेशा कहता हूँ अभी हम जिंदा हैं। हाँ, और दूसरी दूसरी बड़ी अच्छी लाइन है, रुको जरा सब्र करो, ठीक है, और सब्र का फल रुको जरा मीठा होता है। सबर करो, रुको जरा सबर करो। और उमर अब जो सब्र उमर का सर पीरियड है नमस्कार। ना, वो दो उमरान, चार दिन का नहीं है, कुछ घंटों का है। अच्छा, कोई लीडर बोलना चाहते हैं तो वेलकम है, बताएं फिर कौन बोल रहे हैं? उमर सर नमस्कार। नहीं उमर उमर भाई तो सर, बिजी है ना, जी उमर भाई नमस्कार। busy हैं। उमर सर मैं एस के सागर यूपी बिजनौर और ऑल कम्युनिटी का मैं वेलकम करूंगा अच्छा कि सागर जी, बहुत मैं सारे यहाँ लोग पे आज एक इस मजे की मीटिंग में। बात शेयर कर दूं, पहले एक शेयर जी कर दूं बात। जी जी जी। अभी ना मुझे यानी कि हम बुलेटों में अपने इन चीजों में बिजी थे, तो मुझे ना जो हमारे ये यानी कि ऑफिस में जो हेड है यहाँ पे, वो आए इन्वेलप लेके बड़ी एक्साइटमेंट में, और उन्होंने कहा कि जी ये देखिए ये आ गया। मैंने कहा क्या आया? उन्होंने मुझे दिखाया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 12 का लाइसेंस आ गया है। मुबारक हो, मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। मुबारक सुने हो तो सही, सर, मुबारक सुने तो हो। सही, बहुत बड़ी न्यूज है ना। तो उनका जी कॉन्ग्रेचुलेशन ये आ गया। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनसे लिया और वो साइड पे रख दिया। ठीक है, उनका कोई खुशी नहीं हुई। मैं कहा नहीं, आज जो खुशी है वो बहुत बड़ी है, 12 से बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आज हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। मैं कहा इसके ऊपर कल करेंगे। दूसरा मैं आपको एक और न्यूज बता दूं, ये 31 गूगल पे आप सर्च करें, 31 अगस्त से 31 अगस्त से दुबई में कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड एक्टिविटी अगर करता है और उसके पास अगर 12 का लाइसेंस नहीं है, तो अभी एक बंदे को 96 ईयर की जेल हुई है इसी चक्कर में। कितनी? 96 ईयर। मने इतने साल जेल तो में बंदा जिंदा मृत्यु ही नहीं तय है। रहता है। हाँ, इतने उसका मतलब साल तो बंदा नहीं जीता। जेल में तय है। राइट राइट। तो बात करने का मकसद ये है कि ठाकुर तो गयो है। मोगम्बो खुश हुआ। ठाकुर तो गियो। उमर भाई ये तो बहुत बड़ी न्यूज आपने दे दी, 12 का रजिस्ट्रेशन, और ये जो कंडीशन आपने बताई कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो 96 ईयर की जेल बताई आपने। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के दुबई पहुंच के जो ना क्रिप्टो चला रहे थे वहां से, तो ये उन लोगों के लिए एक सबक हो जाएगा। और मैं बड़ा मतलब आज खुश हूँ इस बात को लेकर कि आज मेरी वो जान बैक हो रही है जो 3 साल पहले मुलाकात जिससे मेरी हुई थी। तो मैं 2 दिन से इंतजार में था बिल्कुल सर। उसके। और मैं दिखाना चाहूंगा उमर भाई आपको, मेरी टीम यहाँ पे 2 दिन से मेरे साथ ही रुकी हुई है। और मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा और आपसे वो कुछ मतलब कहना चाह रही है, एक बार आप उनकी सुन लीजिए। अगर इजाजत हो तो मैं अपना वीडियो कैमरा ऑन करूं उमर भाई? कर लीजिए, कर लीजिए, बिना किए तो रुकेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? अच्छा मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सागर भाई, बहुत बढ़िया। उमर सर आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक के लिए कम्युनिटी वेट कर रही है, प्लीज आप उसके लिए थोड़ा जी सा देखें, बाकी हम लोग डिस्कस करते सब लोग।
मने यार महेश एक भाई मिनट आज आप आपका लोग भी करें सबर का बात, बांध एक टूट मिनट रहा है। आप लोग करें बात, मैं एक मिनट जरा शिवेश सर, जी हेलो सर, हेलो हेलो बर्दाश्त महेश भाई बर्दाश्त आप नहीं है मेरे साहब, हेलो बर्दाश्त नहीं है। महेश सर, हम भी हैं कुछ, थोड़ा सा हमको भी बोलने दे दीजिए। आइए अमित जी आइए, आपका बेसब्री से सभी को इंतजार था। आओ जी ठाकुर आओ। जी 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 जी। कहते हैं ना, उमर सर बार बार कहते हैं जरा सब्र करो, तो सब्र का फल ये मेरा मीठा नंबर होता था है, लेकिन लेकिन वो किसी बहुत ज्यादा कारणवश सब्र ब्लॉक हो हम गया। लोग कर लिए हैं। तो है कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बाकी कंपनी का तो पता नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा, जैसा कि उमर सर कहते हैं। तो वो घड़ी आ गई है। हम लोगों का पहला प्यार फिर से 3 साल बाद लौट के आ रहा है। और हम तमाम अपने कम्युनिटी को कहना चाहते हैं कि जो है आराम आराम से इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें, और फिर रिफ्रेश वगैरह, जैसा कि जी सीनियर सर ने बताए हैं कि वैसा कुछ भी नहीं करना है जो कि आपका फंड अटक जाए। तो इसलिए आराम आराम से आप लोग काम करेंगे, और बहुत ही शानदार जबरदस्त। सर अब सब्र का बांध टूट गया। उमर सर से रिक्वेस्ट है कि अब लाइव कर दिया जाए प्रोजेक्ट को। धन्यवाद। कंटिन्यू कीजिए महेश सर। या थैंक यू सो मच उमर भाई, वही करने जा रहे हैं। और महेश भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप टेक्निकली माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जानते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बुलेटो में रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस जो है ना वो एक दफ़ा रिपीट कर दें, ताकि कम्युनिटी सुन ले, और उसमें जो एहतियात जो है वो उसमें चाहिए वो भी बिल्कुल बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। पैनिक ना हो, कम्युनिटी जल्दबाजी ना करे, इस सबसे तरह पहले तो कोई सब बात समझ लें कि अपना मेटामास्क को सबसे पहले अपडेट देखें, क्या किसी का अपडेट तो नहीं पड़ा हुआ है प्ले स्टोर पे। अगर अपडेट पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत अपडेट कर लें। मेटामास्क प्रॉपरली आराम से ओपन करें। जिस भी वॉलेट में आपने एस बॉन्ड, यूएसडीबी, बीएफआई रखे हुए हैं, उस वॉलेट में जाके उसके ब्राउजर में जाके जो आपको लिंक मिलने वाला है अगले कुछ मिनटों में, अगले आधे घंटे में या अगले 1 घंटे में, उस लिंक को कॉपी करना है। जैसे आपको कोई लिंक आएगा, उस लिंक पे बस उंगली से टच कर दीजिएगा तो वो लिंक कॉपी हो जाएगा। उस लिंक को कॉपी करने के बाद आप अपने वॉलेट के ब्राउजर में जाएंगे एंड ब्राउजर को क्लिक करेंगे। उसके ऊपर सबसे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आएगा, वहां पे प्रॉपरली आराम से अपने लिंक को पेस्ट करेंगे। लिंक को पेस्ट करने के बाद कर्सर को बीच में ले आएंगे, जहां पे आपका कर्सर चल रहा है उसको, कर्सर को थोड़ा सा पहले ले आएंगे और नीचे से आपका जो कीबोर्ड है मोबाइल पे, गो का ऑप्शन होगा या इंटर का ऑप्शन होगा, उसको दबा देंगे। जैसे ही दबाएंगे आपका ब्राउजर रन करने लगेगा, और जैसे रन करेगा वो आपसे वॉलेट कनेक्ट करने को मांगेगा। आप तुरंत अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, जिससे वॉलेट में है उसको कनेक्ट करने के बाद आप का बुलेटो की रजिस्ट्रेशन पेज आपके वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कनेक्ट होती है आपसे वो स्मार्ट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप अपना रेफरल आईडी का जो नंबर आया होगा, आपको संख्या आई होगी 10, 20, 100, 1000, 1 लाख जो भी आई होगी, वो आप टाइप करेंगे एंड स्मार्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। स्मार्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के तुरंत बाद अब आपको यूएसडीबी का अप्रूवल आएगा, जिसमें आपको मैक्स का ऑप्शन लिखा होगा, उस मैक्स को दबाएंगे जरूर। ठीक है, मैक्स को दबाएंगे जरूर, उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे। सेकेंड एस बॉन्ड का अप्रूवल आएगा, उसमें भी मैक्स का एक ऑप्शन होगा, उसको आप दबाएंगे एंड अप्रूव करेंगे। लास्ट बीएफआईसी गैस फीस इंक्लूड हो जाएगी, उसको करना होगा, ऑप्शन होगा। जैसे उसको अप्रूव करेंगे चक्का चलेगा। अब कितना लोड आ रहा होगा उस वक्त वो अलग बात है। चक्का पूरा खत्म होने के बाद आपका पेज रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट हो चुका होगा एंड अब वहां पे आप ए क्लब एंड बी क्लब 2 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आप एक्सप्लोर बटन को दबाएंगे एंड जितने भी स्लॉट्स आपको बाय करने हैं उसको अनलॉक करते चले जाएंगे। सेम प्रोसेस जैसे कि आपको यूएसडीबी एंड एसबॉन्ड बीएफआईसी का पहले चला था, हर स्लॉट्स में ये ऐसा होता चला जाएगा। ये प्रोसेस है। ये पॉइंट महेश भाई, ये पॉइंट जरा आराम से दोबारा बता दें, जहाँ पे स्लॉट बाय करने वाले हैं ना, ये जरा आराम से बता दें सर, जी स्लो करके बता दें सर। तो जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग के सामने जो पेज ओपन होगा वहां पे ए क्लब बी क्लब 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर हमें ए क्लब में
जाना है तो ए क्लब के नीचे एक्सप्लोर का बटन दबा होगा, उसको ऑन करना है आपको। जैसे ऑन करते हैं आपके सामने स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3 से लेकर 8 स्लॉट तक लॉक होंगे। उनमें से नंबर वाइज नंबर 2 को अनलॉक बटन दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे आपके पास फिर से अप्रूवल के जो पहला यूएसडीबी का, एस बॉन्ड का, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान देंगे मैक्स बटन दबाएंगे एंड लास्ट में बीएफआईसी गैस फीस लेते हुए आपका वो स्लॉट सक्सेसफुली बाय होगा। यही प्रोसेस स्लॉट नंबर 3, 4, 5, 6 एंड जहां तक आपको करना है वहां तक आप कर सकते हैं। एंड देन आपके ऊपर डैशबोर्ड बना होगा, लिखा होगा, उस डैशबोर्ड को दबाएंगे तब आप मेन पेज पे आएंगे। मेन पेज पे आके आप क्लब बी में फिर चले जाएंगे। ए को कंप्लीट करने के बाद ए में जितना भी आपने स्लॉट लेना है आपको फिर बी में जाना है, वहां पर भी एक्सप्लोर का ऑप्शन होगा, एक्सप्लोर क्लिक करेंगे एंड देन आगे आप हर स्लॉट को अनलॉक करते हुए चले जाएंगे एंड यहाँ से आपकी बुलेटो की जर्नी स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू महेश भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े तरीके से और साफ तरीके से बताया। उम्मीद है कि तमाम कम्युनिटी को ये चीज समझ आ गई होगी और बाकी अभी लॉन्च होने की देर है। जिसका इंतजार था वो शाकार आ चुका है, बल्कि कुछ लम्हों की देरी भी है इंशाल्लाह। जी आरिफुल्ला भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और यहाँ पे आज मेरे ख्याल में एक बड़ा खुशी वाला माहौल है। एनवायरनमेंट बड़ा बहुत जबरदस्त किस्म का एक वो पुरजोश माहौल बना हुआ है। और आज जब हमारी कम्युनिटी इसको ज्वाइन करेगी और डेफिनेटली जब यहाँ से एक सुपर बॉन्ड में इनकम कमाएगी और उसको चेन ब्रिज पे लेके बिटकॉइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो देन उनकी जो ये खुशी अभी है ये डबल ट्रिपल और 100 गुना बढ़ चुकी होगी। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त किस्म की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बातें करने वाले थे वो बातें ही करते रह जाएंगे। और हो सकता है आज नहीं, जब हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे कल 24 आवर्स के बाद, तो उसके बाद फिर वो लोग भी किसी ना किसी तरीके ज्वाइन कर लें। सो बुलिटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जितने लोग यहाँ से स्किप होकर एक साइड पे होके वेट कर रहे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। और जो लोग अदर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो उनकी अपनी कंपनीज हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बुलिटो एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट में जो दुनिया को बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अनबिलीवेबल। मतलब आज तक हमने ना हिस्ट्री में कभी देखा है क्रिप्टो में, ना कभी सुना है और ना ही कभी पढ़ा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म, जबकि बिटकॉइन का रेट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है और तब बिटकॉइन फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ऐसा कभी नहीं सुना। और माशाल्लाह यहाँ पे ऑल हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं वो सब इस चीज को एग्री करेंगे कि ये दुनिया में क्रिप्टो की इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा करने जा रहा है तो वो ओनली वन है, ओनली वन, नंबर 1 क्रिप्टो की दुनिया में। और वो जो उमर भाई कहते हैं कि दुनिया क्रिप्टो में या हमने बनना है ओनली वन या नंबर 1, तो ये नंबर 1 भी बन चुके हैं और ओनली 1 भी बन चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है उमर भाई? और भाई माफ कर दें, नंबर 1 और ओनली 1 सिर्फ ऊपर वाले की जात है। ये तो मैम ही डायलॉग बाजी करते हैं, ऊपर वाला हमें माफ करे। क्रिप्टो की बात कर रहे हैं सर, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। इंसानियत में देखें या बाकी मामलात में देखें वो एक अलग बात है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नो डाउट हम बहुत लर्निंग प्रोसीजर में है अभी, हम कोई बहुत बड़े फनकार नहीं है, लेकिन यह कि कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है उसमें कुछ कर जाएं इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल एक चीज देख रहा था, क्रिकेट के ना मैच की बात हो रही थी, एक मैं डिस्कशन सुन रहा था, तो उसमें ना स्टैट्स होते हैं, स्टैट्स किसी भी मैच से पहले स्टैट्स होती हैं जो कि ग्राउंड का बताते हैं कि जी ग्राउंड ये है, इस ग्राउंड पे बॉलिंग की पिच है, ये बैटिंग की पिच है, यहाँ के क्राउड के स्टैट्स ये हैं कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, इनके जो दूसरी पार्ट दोनों टीम्स हैं उसमें से मुखालिफ टीम जो है उसके स्टैट्स ये हैं, उनमें ये प्लेयर है, ये है, वो है, सारी चीजें मिला के एक स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है। और कैप्टन उस स्ट्रेटजी की मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करता है टॉस में मैंने बैटिंग पहले करनी है, बॉलिंग करनी है, हमने किस स्ट्रेटजी के थ्रू हमने इस मैच को खेलना है। तो वहां पे बात हो रही थी, तो वहां पे बात हुई कि दुनिया में ना कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं
जो स्टैट्स को झूठा कर देते हैं। और वहां पे नाम आया इमरान खान का, कि इमरान खान क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा बंदा था जो कि क्रिकेट के स्टैट्स को गलत कर देता था। यानी कि स्टैट्स अगर कह रहे हैं कि ये बॉलिंग पिच है, ठीक है, तो वो कहता था हमने पहले बैटिंग करनी है, और वो बॉलर्स की उसकी कैप्टनसी में वो बॉलर्स की इतनी धुलाई करते थे कि वो लोग कहना शुरू होते थे स्टैट्स गलत होते थे और वो कहते ये बैटिंग पिच है। तो इसी तरह से अपनी ये कोशिश है कि जो क्रिप्टो के स्टैट्स हैं हम उसमें कुछ ऐसा करें कि उन स्टैट्स को हम गलत साबित कर दें। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो के स्टैट्स क्या है कि जी क्रिप्टो एज अ डेली रूटीन में यूज नहीं हो सकती, इसलिए इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया कि हम इन स्टैट्स को गलत करना चाहते हैं कि हाँ BFIC कॉइन क्रिप्टो कॉइन है और ये दुनिया में डेली रूटीन में यूज हो सकता है। क्रिप्टो के स्टैट्स ये कहते हैं कि बिटकॉइन के अलावा सबसे बड़ा कम्युनिटी बेस्ड कॉइन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो जाए कि बिटकॉइन से बड़ी कम्युनिटी हो जाए और वहां पे क्रिप्टो के स्टैट्स गलत साबित हो जाए। ठीक है, हम क्रिप्टो के स्टैट्स ये कहते हैं कि क्रिप्टो है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन होती है, तो इसमें लोगों के लॉस भी बहुत होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया को एक ऐसा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट दें जिसमें हर बंदा सक्सेसर हो। अगर उसको कोई प्राइस नीचे आने की वजह से 5, 10, 15% की उसकी प्राइस नीचे आई, वो लॉस में है, तो वो 15% के बेनिफिट उठा के टाइम टू ट्रेवल से टिकट ले ले या स्टोर से कोई चीज ले ले तो उसका लॉस कवर हो जाए। हम इस तरह का प्रोजेक्ट चाहते हैं कि जहां पे किसी का कोई लॉस ना हो। हम ये क्रिप्टो के स्टैट्स को झूठा करना चाहते हैं, ये हमारी कोशिश है। तो हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और चाह रहे हैं हमारे कम्युनिटी जो है वो समझे भी। आपके सामने अभी जैसे ही हम ये एशिया कप से फ्री होते हैं, आपके सामने कुछ चीजें आने वाली हैं इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से, जो देख के भी और दिखा के भी आपको बड़ा गर्व फील होगा कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ अटैच हैं। देखें, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी जो इनोवेशन फैक्ट्री को जानती है, उन सबको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने जितने भी यानी कि दुनिया में इस वक्त इंडस्ट्री में इतिहास रच चुकी है या ऊपर वाले ने रचा दिए हैं, यहां तक पहुंचने के लिए ना किसी दूसरी तीसरी कंपनी को मेरे ख्याल से अव्वल तो मुश्किल ही पहुंचे, अगर पहुंचने की कोशिश भी करेगी तो उसको बहुत बड़ा जिगरा करना पड़ेगा, बहुत खुला पैसा खर्चना पड़ेगा, फिर जाके इनोवेशन फैक्ट्री की तरह का कोई ब्रांड बन सकता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री की तरह के ब्रांड बनने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, आपको बहुत बड़ा हौसला भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर पैसा और हौसला होने के बावजूद अगर आपके पास इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं है तो फिर भी नहीं आप पहुंच सकते। हमारे पास क्या है, लकीली ऊपर वाले की मदद से हमारे पास इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ऊपर वाले ने दे दिए। आज आप देखते हैं हर दूसरा हमारे सिर्फ आइडियाज हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोग कॉपी कर रहे हैं। ये हम खुशकिस्मत है। हमारे जो इनोवेशन फैक्ट्री ने जो किया, जिस तरह की मैसिव एडवर्टीजमेंट और जिस तरह की मैसिव की एक सारे काम किए हैं, आज तक मुझे बताएं, कोई एक पॉइंट बताएं, क्या कभी किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी ने ऐसा कुछ किया, इस तरह की अपनी कम्युनिटी की, अपने लीडर्स की, अपने प्रोजेक्ट्स की ब्रांडिंग की कभी किसी ने नहीं की। जिस तरह से हम लोग अपने आप को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से मैसिव अपनी एडवर्टाइजमेंट, आप बैनर्स को देख लें, कंटेंट्स को देख लें, वीडियोस को देख लें, इस तरह की कभी आपने किसी भी कंपनी को देखा कि इतनी मैसिव किसी ने एडवर्टाइजमेंट की हो? नहीं की। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री को आप ट्रेंड मेकर कह सकते हैं कि दुनिया में ट्रेंड क्रिएट कर रही है।
जिसको बाकी कंपनीज देख के फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आप ट्रेंड मेकर है, इनोवेशन फैक्ट्री का हर मेंबर इनोवेटर है, हर मेंबर जो है वो क्या नाम है, ट्रेंड मेकर है। तो इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो किंग मेकर है, वो किंग नहीं है, किंग मेकर है, कि बहुत सारे यहां से लोग निकल के अपना अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि मिलता नियतों का है, मिलता नियत की वजह से ही है। तो बिल्कुल लेकिन कोशिश तो लोग कर रहे हैं। कहां से सीखा, कहां से कमाया? इनोवेशन फैक्ट्री से। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की खुशकिस्मती है। और आज मैं बताऊं आपको, आप खुश नसीब लोग हैं। देखें, आप कोई मुझे एक बताए कि हमने अपनी मीटिंग अगर 1 घंटे की है, उसमें हमने 60 मिनट में से शायद 1 आधा मिनट शायद किसी और दूसरी तीसरी कंपनी का जिक्र कर दिया हो। लेकिन आज जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं, वो क्या कहती हैं, वो 1 घंटे की मीटिंग है तो वो 45 मिनट इनोवेशन फैक्ट्री को एज अ एग्जाम्पल, एज अ रोल मॉडल डिस्कस करती हैं। और फिर वो अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करती हैं कि हम इसकी तरह का बनना चाह रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री की तरह की। तो ये आप लोगों की सक्सेस है। ये उठाओ इधर से। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें इनोवेशन फैक्ट्री की, आप जैसे ग्रेट लीडर्स की, इनोवेशन फैक्ट्री के जो आप पिलर्स हैं, आप सबकी, हम सबकी, बल्कि हम सबकी दिन रात की मेहनत है। और अच्छी बात क्या है कि इस कंपनी में कौन लोग हैं पता है आपको? ये मैं वैसे ही कल एक सोच रहा था कि इस कंपनी में कौन लोग हैं। इस कंपनी में वो लोग हैं जो कि लोगों का, कम्युनिटी का और दुनिया का भला करना चाहते हैं, और जो इस मोटो के साथ नहीं है, जो सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं, उनको ऊपर वाला कोई ना कोई उनके दिमाग में कोई कीड़ा डालता, वो निकल जाते हैं यहां से। तो जो निकल जाते हैं वो भी अच्छी बात है कि यार, जिन क्या होता है ना कि किसी की वजह से पूरी कंपनी बदनाम हो सकती है, तो अच्छी बात है वो लोग निकल जाते हैं यहां से। कल को उनकी वजह से हमारी कंपनी तो नहीं बदनाम होगी, कल को वो कोई 2 नंबरी करते हैं, कोई किसी को लॉस होता है, किसी को कोई नुकसान होता है उनकी हरकतों की वजह से, तो कम से कम इनोवेशन फैक्ट्री तो नहीं बदनाम होगी। इनोवेशन फैक्ट्री में ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी कि इसमें रह ही वो बंदा सकता है जिसकी नीयत सही है, जो अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, अपने लोगों के साथ लॉयल है। सिर्फ वो लोग रह सकते हैं, बाकी खुद ही वो छन जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें देखें, इंसान बहुत ज्यादा जीनियस हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा खूबसूरत, जो मर्जी हो, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है और उसके साथ ऊपर वाले की मदद नहीं है, तो मैं लिख के दे सकता हूं ऐसा बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री यहां पहुंची है, तो आप लोगों की कोई ना कोई अच्छी ऐसी सोच, ऐसी नीयत, ऐसी काम ऐसा ऊपर वाले को पसंद आया होगा जिसकी वजह से आप लोग पहुंचे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूं, लेकिन शायद उसको कोई मेरी बात पसंद आई हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से वो हम सबको मिलके लोगों की बेहतरी के लिए बना रहा है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के कंपनी बनती है। तो बात करने का, खैर ये तो टॉपिक कहीं और चला गया, हम अपने बुलेटों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो गैस, मुझे ना, आप लोग करें डिस्कशन या मीटिंग एंड करनी करें, मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, क्योंकि मैं जरा टेक्निकल टीम के साथ कुछ चीजें वो डिस्कस करनी है। मैंने वो करके, 1 सेकेंड, मैं करके 1 सेकेंड होल्ड करें जरा। ये हमारे साथ क्या नाम है, हकीम, क्या नाम है आपका? हकीम बाबा, बाबा नेटवर्क है जी। माइक ऑन कर रहा हूँ जी, आपको किया नहीं इन्होंने जी? बाबा नेटवर्क आप हमारे साथ है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी चीजें मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है? मैं फिर आपको भेजता हूँ। एक्चुअली कंपनी के कुछ वो लग रहे हैं, जो आपको पता है ना, कंपनी अपने कुछ अकाउंट्स वगैरह लगाती है, तो वो चीजें वो लगने हैं अभी। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कंपनी के अकाउंट्स कितने लगाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मैं जरा इसके ऊपर डिस्कस करके तो आपसे करता हूँ।
जी बाबा नेटवर्क, आप माइक ऑन करें जी अपना। बैनर्स बूनर्स बन गए हैं जी हमारे वीडियो लाइव सुन के, तो बड़ा मजा आने वाला है। कोई नहीं सर, थोड़ी सी आप पानी पी लें और इत्मीनान बाबा से नेटवर्क माइक ऑन अपडेट ले करें। लें। जी बाबा नेटवर्क वेलकम। माइक भी दसना पे, ये लें जी, अनम्यूट है आप। तो जी थैंक यू। जी बोले जी अस्सलाम वालेकुम। बात करें। नाम जी सबसे पहले तो मैं आज की इस खूबसूरत शाम में तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूं जो इस वक्त बुलेटों के इंतजार में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान का इन्वायरमेंट मैं आपको बता दूं उमर भाई कि इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तान के लीडर्स बैठे हुए हैं जो आपकी उस आवाज को सुनना चाहते हैं जब आप ये कहें कि ये लें जी, ये लिंक आपको मिल गया है, और वो अपना अकाउंट बना के अपनी टीमों में आगे फॉरवर्ड करें। तो ये वो दिन है जो पिछले 3 सालों से इस दिन का इंतजार था और आज वो दिन आ गया है। हम भी इस इंतजार में 3 साल से इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे नशीबो फराज आए, बहुत सारी बातें सुनने को मिली, आज भी सुन रहे हैं लोगों की बातें। लेकिन ये है कि मैंने कहा पविस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। जो लोग अपने सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, जो लोग अपने लीडर्स के साथ जुड़े रहते हैं, जो लोग अपने प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहते हैं, वो ही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और जो लोग फसली बटेरे होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, उनका मुस्तकबिल फिर उनके अपने ही हाथ में होता है। वो फिर किसी को दोष तो नहीं दे सकते कि जी इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, या उसके कहने की वजह से, या उसके कहने की वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। तो किसी को दोष नहीं देना मेरे भाई, अपने आप को अपने गिरेबान में झांकना है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने डे फर्स्ट जो वादा किया था, आज वो पूरा करने के लिए जा रही है कि अपनी ब्लॉकचेन लेके आएंगे, अपनी ब्लॉकचेन पे बुलेटो को रन करवाएंगे। क्योंकि पहले 3 दफा हमारी ब्लॉकचेन नहीं थी, किसी की ब्लॉकचेन पे हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके जो रिजल्ट्स हम चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है, आज एक हिस्ट्री क्रिएट होने के लिए जा रही है। और आज पूरी कम्युनिटी बड़ी इस वक्त शिद्दत के साथ इंतजार में है कि ना सिर्फ वो अपनी जिंदगियां बदलें, अपने साथ बहुत सारे जो लोग हैं उनके सिस्टम में, बहुत सारे लीडर्स हैं उनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं, उनकी कम्युनिटी की जिंदगियां बदलने वाली हैं। ना सिर्फ कम्युनिटी की बल्कि उनके बच्चों की, उनकी आने वाली जनरेशन की जिंदगियां बदलने वाली हैं। क्योंकि ऐसा सिस्टम ना तो पाकिस्तान में है, ना इंडिया में है, ना बांग्लादेश में है, ना श्रीलंका में, पूरे बड़े सगीर में इस तरह का कोई सिस्टम इस वक्त नहीं है। तो आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, ग्राउंड बिल्कुल खाली है। आराम से काम करें, सुकून से काम करें, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई फड़लो नहीं करनी। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये आपने आज शुरू किया है ना, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी करेंगे आगे। तो आप सुकून से काम करें, सीख के काम करें, खा के काम करें, और आपको मजा आएगा, आपके बच्चों को मजा आएगा कि हाँ वाकई किसी सिस्टम में आए हैं। जी खान साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी मैंने ये शेयर उमर किया भाई, है स्क्रीन। उमर भाई कुछ शेयर कर रहे हैं सर, ये बता दें। जी परवेज जी बताएंगे क्या है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बड़ी बड़ी प्यारी सी न्यूज है सर कि स्टार्टिंग अगस्त 31 यानी कि 31 अगस्त से जो कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट हुई है, ऑल क्रिप्टो बिजनेस इन दुबई कम वारा सर्टिफाइड। ठीक है, तो उनको वारा का सर्टिफिकेट लेना होगा, सर्टिफाइड होना पड़ेगा। वेदर यूजिंग बिटकॉइन टू बाय ए होम और सेटल ए बिल, ऑल कम रेगुलेटेड। तो सिंपल है कि सारी चीजें रेगुलेट में। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, द यूएई हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू कंपल्सरी रेगुलेटरी मार्केट फॉर द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बिगिनिंग August 31st 2023. All must now operate as licensed and fully regulated entities by the Emirates Virtual Asset Regulator. आगे पढ़ दें सर। हाँ जी पढ़े पूरा पढ़े। In Abu Dhabi, the regulator is the Abu Dhabi Global Market (ADGM), who observe the virtual asset space in Abu Dhabi. In Dubai, positioned more towards the e-commerce sector, the regulator in the Virtual Asset Regulatory Authority
Vara, who are responsible for regulation and supervising virtual assets and virtual asset related activities in all free zone in Dubai, except at DIFC. DIFC जी समझ आ गई कि इतने अरसे से हमने अपनी एक्सचेंज ऑन क्यों बंद रखी हुई है। भाई समझ जी सर, जी सर, हम लोगों को तो नॉलेज में थी। सर आपके विजन ठीक का है। आपके विजन का और सर यहाँ पे नजर आ गया है ना सर, बस अभी लोगों को इतना प्रूव हो इतना गया ही है भाई साहब, इतना ही है कि बहुत सी चीजें सबको समझ में नहीं आती और सबको समझानी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए कुछ चीजों को हम लोग उमर सर के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही अच्छा है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला जो फॉर्मूला होता है ना, तो वो वहां पे समझ में आता है कि भाई हर बात ना हम लोग समझ सकते हैं और ना हर बात हम लोगों को समझाना अनिवार्य है। हम लोगों ने यदि अपने आप को एक बॉगी, जैसे रेलगाड़ी होती है ना, हम लोगों ने अपने आप को एक बॉगी बनाया है, तो उमर सर को इंजन मान के बस उनके साथ फंसा के रखना है। बस फंसते फंसाते रहे एक लोग एक दूसरे के साथ और सारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जी सर। जी, तो मैं ये बता दूं कि वारा का लाइसेंस हम पिछले 2 साल से लगे हुए थे, ठीक है, लेने के लिए, और अब जाके हमें मिला। और ये हम तीसरे लोग हैं, तीसरी कंपनी है जिसके पास ये लाइसेंस है। और बहुत जल्दी ये जैसे ही हमारा WTC में ऑफिस कंप्लीट यहाँ पे होता है, जो इसके लिए जरूरी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस लेना, तो वो जैसे ही हमारा होता है तो हम लोग आपको वारा की वेबसाइट के ऊपर भी हमारा नाम नजर आ जाएगा। WTC ऑफिस दुबई या सिलिकॉन वैली? दुबई दुबई ओके दुबई वर्ल्ड ट्रेड ओके सेंटर सर, ओके, में। यस यस। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही है। अब मुझे बताएं कि हम लोग इतना सिक्योर होके क्यों चल रहे हैं, या हम अपने आप को इतना रेगुलाइज करके क्यों चल रहे हैं। अभी हम अमेरिका गए नहीं, वहां पे हमने लॉ फर्म हायर कर लिया है, पूरी लॉ फर्म है जो हमारे चीजों को वहां पे लेके चल रही है, हमें बता रही है कि आपको ये चीजें करनी जरूरी है ताकि आप अमेरिकन लॉ के हिसाब से आप रेगुलाइज हो जाएं। आपको पता है अमेरिकन लॉस पे जो रेगुलाइज हो गया, इट्स मीन के वो पूरी दुनिया में रेगुलाइज होगा, ऑथराइज हो गया, यस। ये चीजें अभी सामने नहीं है, इनके ऊपर खर्चे भी हो रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये सामने आएगी तो उस वक्त आप पूरी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किए जाएगी। इनोवेशन फैक्ट्री हमारे एक एक प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाएगा कि भाई ये अगर देखें, फॉर एग्जांपल हम आज लॉन्च कर देते हैं बी स्टोर, और हमारी जिस तरह का उसमें पोटेंशियल है, यहाँ पे हमारे मिलियंस में लोग आ जाते हैं बायर सेलर, तो कहीं ना कहीं अमेजोन को पता चलेगा, खबर पहुंचेगी, वो बड़ी कंपनी है, वो कहीं ना कहीं अगर उसके क्लाइंट्स टूटना शुरू हो गए, उसका वॉल्यूम इधर आना शुरू हो गया, तो उसको दिक्कत आएगी, टेंशन आएगी, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई हमारे पे लीगली कुछ करना चाहेगा। लेकिन अगर हम लीगली सिक्योर होंगे तो कौन क्या करेगा, ये बताएं। ये बिल्कुल सही है सर, फ्यूचर स्लो एंड प्लानिंग स्टडी विन द रेस। यस सर। फ्यूचर प्लानिंग है कि हम आने वाले वक्त से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सर अभी बहुत सी कम्युनिटी सोच रही होगी कि आज ये सब सुनने का वक्त नहीं है, हम लोगों को सिर्फ बुलेटों को फोकस करना चाहिए, तो मैं बता दूं उन सारे दोस्तों को कि बिल्कुल ये सब सुनना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और इस सिस्टम के साथ आपका भविष्य कितना सिक्योर है। अदरवाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो 6-6 महीने के लिए आते हैं उनके बारे में आपको पता है, और जब ऐसे फ्यूचर प्लानिंग दुनिया को पता चलेगी और इससे इनकम जो जनरेट हो रही है डेली बेसिस पे वो दुनिया को दिखाई देगी, तो दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से अभी सर आप लोगों के साथ ये फ्यूचर प्लानिंग और अचीवमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं। तो चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग करें। लिंक का क्या है, लिंक तो 2 मिनट में शेयर हो सकता है और सारी चीजें आप लोगों को पता है, बट आप समझ लें कि ये एक दिन का खेल नहीं है कि बस किसी तरह से आप लोगों को पता है कि बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 से 4-6 महीने जाते जाते अपना दम तोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों को जो प्लानिंग बताई जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि इस प्लानिंग को भी लोग समझें कि कंपनी आगे क्या करने जा रही है, अब लोग आप इस चीज को इमेजिन भी करें, देखें कि जो आज जुड़ रहे अब हैं उनका आप, क्या अचीवमेंट है और आगे क्या अच्छा होगा। जी मेरी सर, बात थैंक यू। सुनिए, अब आप इमेजिन करें कि जो लोग हमारे बुलेटों में 9 स्लॉट तक पहुंचते हैं, अभी ये फाइनल नहीं है, अगर ऐसा कंपनी करे कि जो 9 स्लॉट पे पहुंच गए तो उनकी तो एक किस्म की सैलरी लग गई ना,
यहाँ से, तो कंपनी उनको अपना इसका अपनी कंपनी का वीजा दे दे, एम्प्लॉयमेंट वीजा दे दे कि जी आप अब कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो लोग भी लीगली दुनिया में प्रोटेक्ट हो गए कि आप क्रिप्टो में लेन देन कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक क्रिप्टो कंपनी, यदि क्रिप्टो रेगुलेटेड कंपनी किसी को वीजा दे रही है और एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रही है, तो दैट मीन्स कि जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, तो पॉलिटिक्स की बातें करेगी। तो एक क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनी है और उसके जो एम्प्लॉय होंगे, डेफिनेटली वो क्रिप्टो से रिलेटेड वर्क करेंगे और उसके लिए उनको पूरी दुनिया में आजादी मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है, तो कंपनी तो इस लेवल पे सोचती है अपने लोगों के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट जी। अब एक चीज और बताएं कि कुछ और टाइम लेना है या अपडेट आया टेक्निकल टीम की तरफ से? मैं जहाँ से फ्री होऊंगा तो अपडेट लूंगा ना। आप लोग करें मीटिंग, मैं मीटिंग से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, विथ हम्बल वो सारा रिक्वेस्ट काम मीटिंग वाइंड अप करें, छोड़ दें, और एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी हो आप अपने लिंक को शेयर करें। मीटिंग वाइंड अप करें सर, ऑलरेडी 9:30 बज चुका है। मैं आपको एक और चीज दिखाऊं अभी, बड़ी मजे हाँ की। सर, दिखाते हैं, मैं काम मना करने वाला। बता दें सर, दिखाएं सर, दिखाएं सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं, जब तक आपका दिल चाहे तब तक मीटिंग में बने ये रहो। देखें अभी आपके प्रोजेक्ट की कहाँ कहाँ टेंशन है, ये देखें जरा, ये देखें क्या, किस टेंशन क्या है। ये क्या कह रहे हैं बाबा का, ये है बाबा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? सर क्या कह रहे हैं वो आप अपने शब्दों में बता दें, थोड़ी स्क्रीन जूम करनी पड़ेगी अदरवाइज। बाबा ने मुबारकबाद दी है मुझे 4:10 पे, ठीक है, बुलेटो की। ठीक है, मैं कहा जी बाबा खैर मुबारक, बस 10 मिनट में लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। ठीक है, कहते जी जी ओके मैं करता हूँ। कहते ठीक है। अभी बाबा कह रहे हैं उमर भाई आपको बुलेटो लॉन्च हो गया। मैं कहा नहीं बाबा, वेटिंग सम टेक्निकल इशू फेसिंग। कहते अरे बाबा आप सब ठीक होगा उमर भाई। सर बाबा एंट्री नहीं लगा रहे हैं क्या? है बाबा एंट्री नहीं अरे लगा रहे हैं सर? बाबा लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बाबा ला। इसलिए तो और भाई तो कभी वेट कर रहे हैं सर। कभी उनको भी थोड़ा इनवाइट करें ना कभी मीटिंग में। बाबा को यार जी देखें, जी। वो लोग तो बाबा से मिले भी थे जो यहाँ पे आए हुए थे। बाबा आएंगे, बेफिक्र है, मिलवाते हैं बाबा से। अच्छा यार आप लोग करें, ठीक है, मैं जरा जा रहा हूँ। ओके ओके सर, ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि क्या करना है, हम लोग बैठ के मीटिंग में डिस्कस करें या रिलैक्स करके हम लोग मीटिंग के लिंक का इंतजार करें, या अगर आप सारे लीडर्स शेयर करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 शेयर करें। शवेश भाई, हाँ जी भाई सर। मैं कहता हूँ मीटिंग को वाइंड अप करें और तमाम लोग अपनी टीमों के साथ जो है ना जुड़े ओके, रहें तो थैंक ये यू वेरी बेहतर मच रहेगा। गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए, और आपको लिंक जो है थोड़ी देर में और शेयर अपनी हो टीम का भी ख्याल रखें। जाएगा, आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय। सर आपकी टीम का भी ख्याल रखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपनी टीमों का ख्याल रखें, लीडर्स का ख्याल रखें, और खास तौर पर जो आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड की उसका ख्याल रखें। वाह भैया, जल्दी से वाइंड अप कीजिए, नहीं तो ज्यादा ख्याल बढ़ जाएगा। सर वाइंड अप करें। ओके जी, ओके।